बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत खदीजा के इंतकाल से निहायत ही गमगीन और परेशान हैं। ज़ाहिर है इतनी पाक दामन और निहायत ज़हन और आपको हर तकलीफ़ में तसल्ली देने वाली बीवी थी, इसलिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत गमगीन थे। एक दिन खौला बिनते हकीम आपकी खिदमत में हाजिर हुए और अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह, आपको खदीजा के ना होने से परेशान देखती हूँ। आपने फरमाया, हाँ, बाल बच्चों की परवरिश और घर का इंतज़ाम इसी से था। खौला ने कहा, क्या मैं आपके लिए कहीं पैगाम न दूँ? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुनासिब है, और औरतें इसी काम के लिए ज़्यादा मौज़िन हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, किस जगह पैगाम देने का ख्याल है? खौला ने कहा, अगर कुंवारी लड़की से निकाह करना चाहते हो तो आपके नज़दीक तमाम मखलूक में जो सबसे ज़्यादा महबूब है, इसकी बेटी आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से निकाह फरमाइए, और बेवा से चाहते हो तो सौद मौजूद है जो आप पर ईमान लाई और आप पर इब्तिदा किया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि दोनों जगह निकाह का पैगाम भेजो। खौला बिनते हकीम रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से जाकर पैगाम दिया। अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने कहा कि मुअत्तिम बिन आदी ने अपने बेटे ज़ुबैर से आयशा का पैगाम दिया है, जिसको मैं मंजूर कर चुका हूँ, और खुदा की कसम अबू बकर ने कभी कोई वादा खिलाफी नहीं की। अबू बकर सिद्दीक ये कहकर सीधा मुअत्तिम के घर पहुँचे और मुअत्तिम से मुखातिब होकर कहा कि निकाह के मुतालिक क्या ख्याल है। मुअत्तिम और इसकी बीवी ने इस वजह से निकाह करने से इनकार किया कि कहीं हमारा बेटा मुसलमान ना हो जाए। अबू बकर वहाँ से उठकर घर आए और खौला रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से कह दिया कि मुझको मंजूर है। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस वक्त चाहे तशरीफ़ ले आए। चुनाचा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ लाए और निकाह पढ़ाया गया। 400 दिरहम महर मुकर्रर हुआ। हिजरत से 3 साल खबर माह शव्वाल 10 नबवी में निकाह हुआ। हज़रत आयशा की उम्र उस वक्त 6 साल की थी। हिजरत के 7-8 महीने बाद शव्वाल ही के महीने में रुखसती की रस्म अदा हुई। उस वक्त आपकी उम्र 9 साल और कुछ महीने की थी। उम्मुल मोमिनीन आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा कहती है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझसे शादी की तो इस वक्त मेरी उम्र 6 साल की थी। फिर हम मदीना आए तो बनु हारिस के महल्ले में उतरे। मुझे बुखार आ गया और मेरे बाल झड़ गए। फिर मेरे बाल बढ़कर मोहंडन तक पहुँच गए तो मेरी माँ उम्मे रुमान मेरे पास आई। मैं एक झूले में थी, मेरे साथ कई सहेलियां थी। माँ ने मुझे आवाज़ दी, मैं इनके पास गई। मुझे मालूम नहीं था कि वो क्या चाहती है। आखिर इन्होंने मेरा हाथ पकड़कर घर के दरवाजे पर ला खड़ा किया। इस वक्त मेरी सांस फूल रही थी, यहाँ तक कि मैं कुछ पुरसुकून हो गई। फिर मेरी माँ ने थोड़ा सा पानी लेकर इससे मेरा मुंह धोया और सर पोंछा। फिर मुझे घर में ले गई। वहाँ एक कमरे में अंसार की कुछ औरतें थी। इन्होंने दुआ देते हुए कहा, खैरो बरकत और बेहतर नसीब के साथ जियो। मेरी माँ ने मुझे इन औरतों के सुपुर्द कर दिया। इन्होंने मुझे आरास्ता किया। मैं किसी बात से खौफज़दा नहीं हुई, मगर इस वक्त जब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चास के वक्त अचानक तशरीफ लाए और इन औरतों ने मुझे आपके हवाले कर दिया। इस वक्त मेरी उम्र 9 साल की थी। हज़रत अस्मा बिनते यजीद से रिवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए मैंने हज़रत आयशा का बनाव सिंगार किया, फिर इन्हें खिदमत अक़दस में लेकर हाजिर हुई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इनको देखने की दावत दी। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत आयशा के पहलू में तशरीफ लाए। फिर आपकी खिदमत में दूध का एक प्याला लाया गया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसे घूट घूट पिया। फिर आपने हज़रत आयशा की तरफ प्याला बढ़ा दिया। इन्होंने सर को झुका लिया और शर्मा गई। हज़रत अस्मा फरमाती है कि मैंने हज़रत आयशा को कहा कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ से प्याला ले ले। कहती है कि फिर हज़रत आयशा ने प्याला ले लिया। हज़रत अबू सईद खादरी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की रिवायत में है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैंने किसी औरत से उस वक्त तक निकाह नहीं किया जब तक जिब्राइल अमीन अल्लाह की तरफ से कोई वही ना लेकर आए हो। चुनाचा हज़रत आयशा के निकाह में भी यही सूरत हुई। हज़रत आयशा फरमाती है कि चंद खसलतैन मुझको अल्लाह ताला ने अता की गई, सिवाय हज़रत मरियम के, और किसी औरत को नहीं अता की गई। और खुदा की कसम मैं बतौर फ़ख्र नहीं कहती, यानी अल्लाह के नेमतों को बयान और हाजिर करना मकसूद है। वो खसलतें ये है, पहली, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेरे सिवा किसी बिकरा से निकाह नहीं फरमाया। दूसरी, निकाह से पहले फरिश्ते मेरी तस्वीर लेकर नाजिल हुए और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दिखाकर कहा कि ये आपकी बीवी है, अल्लाह का हुक्म है कि आपको इनसे निकाह करना है। तीसरी, जो शख्स आपके नज़दीक सबसे ज्यादा महबूब था मैं उसकी बेटी हूँ। पांचवी, आसमान से मेरी बारात में तादाद आयतें नाजिल हुई और मैं तैयबा और पाकीज़ा पैदा की गई और तैयबा और पाकीज़ा के पास हूँ
اور اللہ نے مجھ سے مغفرت اور رزق کی کریم کی وعدہ فرمایا ہے۔ 6ویں، میں نے جبرائیل کو دیکھا، میرے سوا آپ کے ازواج میں کسی نے جبرائیل کو نہیں دیکھا۔ 7ویں، جبرائیل علیہ السلام آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی لے کر آتے تھے اور میں آپ کے پاس ایک لفظ میں ہوتی تھی، میرے سوا اور کہیں اس طرح وحی نازل نہیں ہوئی۔ 8ویں، میری باری کے 2 دن اور 2 رات تھے اور باقی ازواج کی باری 1 دن اور 1 رات تھی۔ 1 دن اور 1 رات تو خود حضرت عائشہ کی باری کا تھا اور دوسرا دن دوسری رات تو حضرت سعد کی باری کا تھا، جو انہوں نے سند رہاس ہو جانے کی وجہ سے حضرت عائشہ کو ہبا کر دیا تھا۔ 9ویں، انتقال کے وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سر مبارک میرے گود میں تھا۔ 10ویں، وفات کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم میرے ہجرے میں مفقود ہوئے، جس ہجرے میں امام الانبیاء سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی جوزہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا قیام پریز تھی۔ اس کی لمبائی چوڑائی چند ذرائع پر محیط صرف ایک کمرے کی صورت میں تھا۔ گھر کا آسائش ایک چارپائی، ایک چٹائی، ایک بستر، ایک تکیہ جس میں چھال بھری ہوئی تھی، آٹا اور کھجور رکھنے کے لیے 1-2 برتن، پانی کا 1 برتن اور پانی پینے کے لیے پیالے سے زیادہ نہ تھا۔ کئی راتیں چراغ بھی نہیں جلتا تھا۔